पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसके चौथे पद से 6 तक। छठे पद तक हम ध्यान देंगे। चौथे पद में ये लिखा है, उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। कल हमने क्या पढ़ा था कि हमें अपने चुन लिए जाने और बुलाए जाने को समझना है। हर प्रकार के बैर भाव, छल कपट और डाह और बदनामी को 1 से 3 में जो हमने पढ़ा था उसे दूर करना है, क्योंकि यदि हमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है तो आज चौथे पद में पढ़ते हैं, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, उसके पास आकर किसके? यीशु मसीह के पास आकर। क्योंकि जब अगर हम मत्ती, लूका, मरकुस, यूहन्ना जब हम पढ़ते हैं तीनों इंजील, तो वहाँ हम देखते हैं कि बहुत से फक्की फरीसी और जो व्यवस्थापक थे, जो यानी कि ज्ञानी लोग वह अपने आप को समझते थे, जब वो उसके पास आते थे तो क्या उसको नहीं समझ पाते थे, हैं? उल्टा उस पर दोष लगाने लगते थे, है ना। तो क्या हुआ कि वो उसको क्या समझते थे? निकम्मा, बेकार, कि ये लोगों को गुमराह कर रहा है। यीशु मसीह के बारे में उनका ये ध्यान था, है ना। और वो उसको क्या क्या कहते थे? ये तो जो रोगियों को और बीमारों को चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, तो ये किसके द्वारा निकालता है? शैतान के जरिए निकालता है ना, है ना। तो उसके पास आकर जिन्होंने उसको क्या समझा? निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट वो क्या हुआ? चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। यीशु मसीह किसके सामने है? परमेश्वर के सामने चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। 5वें पद में पढ़ते हैं, तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। कब? अगर हम उस चुने हुए परमेश्वर के निकट जो चुना हुआ जीवता पत्थर है, यदि हम उस पर भरोसा, यानी कि यीशु मसीह पर हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हम भी क्या है कि जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हैं, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। यानी कि ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। कैसे? भलाई के, नेकी के, प्रेम के, कृपा के ऐसे बलिदान अगर हम चढ़ाते हैं तो हम क्या हैं? यीशु मसीह के को ग्रहण योग्य बन पाते हैं, यानी कि यीशु मसीह हमें ग्रहण कर लेता है ना। अगर अन्यथा क्या है कि पहले पद में जैसे हमने पढ़ा, अगर हमारे अंदर बैर भाव और कपट और ये सब चीज़ें रहती हैं तो लास्ट के समय क्या होगा कि यीशु मसीह कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और उस समय बहुत तेरे लोग क्या कहेंगे कि अरे हमने तो तेरे नाम से भविष्यवाणियाँ की, हमने तो बीमारों को चंगा किया, हमने तो क्या कहते हैं मुर्दों को जिंदा किया, और अब तू कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो यीशु मसीह साफ कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि अगर हम सचमुच में प्रैक्टिकली रूप में देखें तो जिन लोगों के जरिए आजकल देखा जाए तो हम इसको प्रैक्टिकली रूप में देख सकते हैं कि कुछ पास्टर्स फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर ऐसे हैं जो हैं तो बड़े फेमस, जिनकी प्रार्थनाओं से बीमार चंगे हो रहे हैं, ठीक, और जो मुर्दे तक जिलाने की घोषणा तक कर रहे हैं, और लोग उनके यहाँ भीड़ की भीड़ जा रही है। लेकिन इसके बावजूद अगर उनके कामों को देखें तो बहुतेरे उन पे क्या दोष लगा रहे हैं कि वो दुआ करने के लिए, हाथ रखने के लिए बड़ी बड़ी रकम मांगते हैं, पैसे मांगते हैं। तो ऐसे लोग अगर उस समय पहुंचेंगे तो यीशु मसीह क्या कहेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो बीमारों पर हाथ रखने के लिए भी पैसे मांग रहे हैं, दुआ करने के लिए, कहीं जाने के लिए भी क्या कर रहे हैं? पैसे मांग रहे हैं।
क्या यीशु मसीह ने ऐसा किया? क्या उसके चेलों ने कभी ऐसा किया है कि उसने किसी बीमार को चंगा करने के लिए कहा हो, नहीं तू पहले 10,000 या 20,000 रख दे, हैं, या मैं हाथ तब रखूँगा जब तू मेरे को इतने रुपए रख दे? ऐसा ना यीशु मसीह ने किया और ना उसके चेलों ने किया। लेकिन आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में बड़े बड़े अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहते हैं, बड़े बड़े अपने आप को पास्टर्स कहते हैं, प्रॉफिट्स कहते हैं, यानी भविष्यद्वक्ता कहते हैं, लेकिन क्या है, वो क्या कर रहे हैं, बिना पैसों के नहीं हिल रहे हैं, अपने हाथ तक नहीं मरीजों के ऊपर बढ़ा रहे हैं, किसी के लिए भविष्यवाणी भी नहीं कर रहे हैं, कहीं जा भी नहीं रहे। अगर कोई उन्हें बुला रहा है कि आप हमारे यहाँ आके प्रार्थना करिए, तो वो पहले पैसे की डिमांड कर रहे हैं। कितनों को मैं गिना दूंगा जो इस तरीके के हैं। तो क्या ऐसों को यीशु मसीह उस समय नहीं कहेगा? है? तो यहाँ वचन हमें यही समझाता है कि अगर ऐसे आत्मिक बलिदान हम चढ़ाएं जो यीशु मसीह को ग्रहण योग्य हों, यानी कि भलाई के, जैसे चेलों ने चढ़ाए हैं, उल्टा लोग उनके पास पैसे लेके आए, उल्टा लोग उनके पास आपका तरह तरीके की आपका चीज़ें लेके आए, उपहार स्वरूप लेके आए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, है ना। एक तो आया पतरस और किसके, पौलुस के पास, है, या चेलों के पास, जब वो एक व्यक्ति आया कि भाई जैसे तुम हाथ रखते हो और पवित्र आत्मा लोगों को देते हो, वैसे ही मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम मेरे को ये वरदान दे दो। तो पौलुस के पास, तो उसका जवाब क्या दिया? हे कड़वे जहर से भरे हुए इंसान, ये वही मतलब था, है ना, कि कड़वाहट से भरे हुए इंसान, तेरे अंदर ये बात क्यों आई? और वो इंसान को उन्होंने श्राप दिया और वो अंधा भी हो गया, है ना। फिर उसने माफ़ी मांगी, तब ठीक हुआ। तो हम चाहें तो आज लोग भागम भाग पेलम पाल लगे पड़े हैं, ये बड़ा पास्टर है, वो बड़ा पास्टर है, वो हाथ रख देगा तो हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब उनके पास जाते हैं तो ठीक होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक होते, ठीक भी होते हैं बहुत से, लेकिन क्या यीशु मसीह को ये सब बातें पसंद नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने तो ठीक करना ही है, काहे के लिए? अपने नाम की इज्जत रखने के लिए, है, कि हम जो उसके नाम से कहेंगे वो पूरा करेगा, क्योंकि उसे अपनी नाम की सामर्थ्य को अपना हम लोगों के आगे दिखाना है। लेकिन जहाँ तक है, मैं जहाँ तक समझा हूँ, जहाँ तक मुझे प्रभु ने समझाया है, अंत के समय में वो लोग ऐसे ही लोग होंगे जिन्हें प्रभु कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, और वो कहेंगे हमने तो तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए हैं, बीमारों को चंगा किया है, मुर्दों को जिलाया है। और यीशु मसीह कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से दूर हो जाओ। और छठे पद में यहाँ पढ़ेंगे, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। सिय्योन में, यानी कि स्वर्ग में, यीशु मसीह को जीवता पत्थर ठहराया गया है। आज संसार एक ऐसे पत्थरों की पूजा करता है, वो भी उन्हें देते हैं, वो उनका विश्वास है, वो उनकी पत्थरों की मूर्तों की पूजा करते हैं और वो भी उन्हें देते हैं। लेकिन देखो अंतर है, यहाँ यीशु मसीह को भी एक जीवता पत्थर ठहराया गया है ना। साफ यहाँ पर हो गया ना। तो हमें इस बात को समझना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है, जीवित प्रभु है, और जो कोई उस जीवित प्रभु परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करेगा, वचन कहता है कि वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। प्रभु करे कि हम अपने
पूरी सामर्थ्य से, पूरी ताकत से, पूरे मन से, पूरी शक्ति से अपने जीवित प्रभु परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करने वाले बन जाएं, ताकि हम कभी लज्जित न ठहरें। हैं? आज के वचन के प्रभु के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।